बड़ा सोच समझ के हमने उस पार्टी में ज्वाइन करने जा रहा है और वहाँ से हम आदिवासी के अस्तित्व को बचाएंगे। जो आदिवासी अस्तित्व जो आज मिटते जा रहा है, जनसंख्या घटते जा रहा है, हम उस जगह से आवाज़ उठाएंगे पूरा झारखंड प्रदेश में। जोहार, नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, खबरें जो जानना ज़रूरी है, ऐसे ही कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नज़र डालते हैं। रूबरू होते हैं उन तमाम खबरों से जो अभी चर्चा के केंद्र में बनी हुई हैं। लंबे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आखिरकार भगवा रंग का दामन थाम लिया। पिछले कई दिनों से चल रहे बयानों के बीच चर्चा का केंद्र बने चंपई सोरेन ने कई बार कहा कि वह जहां है वहीं रहेंगे। उनके भाजपा में जाने के बातों को उन्होंने अफवाह बताया और कहा कि पता नहीं कौन अफवाह फैला रहा। मगर फिर अचानक से उन्होंने जाकर के देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात किया और उसके बाद उन्होंने तिथि की घोषणा की कि 30 अगस्त को वह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। फिर झारखंड में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में दामन थामा भारतीय जनता पार्टी का। और इस अवसर पर जेएमएम और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई तरह के आरोप लगाए। इससे पूर्व में भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया कि उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री ने अपमान किया। गौरतलब बात यहाँ यह है कि चंपई सोरेन कभी भी झारखंड के मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं रहे थे, न उन्होंने कभी इस तरह का कोई राजनीतिक योग्यता ही साबित किया। मगर बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों में हेमंत सोरेन ने उन्हें अपने मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया, जहाँ की वह अपनी पत्नी, भाई या किसी अन्य गरीबी रिश्तेदार को बिठा सकते थे। उनके इस निर्णय के विरोध में कई लोगों ने उन्हें आगाह भी किया था कि हो सकता है आने वाले समय में भाजपा चंपई सोरेन को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करे, उनकी आलोचना करने के लिए या फिर पार्टी को तोड़ने के लिए। मगर हेमंत सोरेन ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया और चंपई सोरेन पर सबसे ज्यादा विश्वास जताया, जिसका परिणाम आज देखने में आ रहा कि आज सभी लोग कह रहे कि इसी कारण से उस समय जब बिहार राज्य में मुख्यमंत्री के पद से लालू यादव को हटना पड़ा था तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम पद पर बैठाया था, क्योंकि कुर्सी पर बैठते ही कुर्सी का मोह कुछ ऐसा होता है कि उसे पर बने रहने के लिए लोग तरह तरह के छल प्रपंच और कुटिल हरकतें करते हैं। चंपई के ही राह पर चलते हुए झामुमो के बागी विधायक लोबीन हेम्ब्रम ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इस अवसर पर भी भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता मौजूद रहे और सभी की मौजूदगी में लोबिन हेम्ब्रम ने भी कहा कि झामुमो अब शिबू सोरेन की वह पार्टी नहीं रही जिस वजह से उन्हें जेएमएम और गुरुजी से लगाव रहा था। यहाँ गौरतलब बात है कि लंबे समय से झामुमो पार्टी में रहते हुए भी लोबिन पार्टी के हर नीति और हर कार्यों की आलोचना करते रहे हैं। जब भी बात भारतीय जनता पार्टी की आई तो कभी भी किसी भी बात की आलोचना करने से उन्हें परहेज रहा। तो भारतीय जनता पार्टी में जाने का रास्ता बनाकर ही वो पहले से चल ही रहे था और इन्हीं वजह से पार्टी लाइन से बगावत करके पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सह सांसद विजय हांसदा के विरुद्ध में चुनाव लड़े थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हेमंत बिस्वा शर्मा के झारखंड प्रभारी बनाए जाने के साथ ही झामुमो को तोड़ने की कोशिश से होगी, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी और सीता सोरेन से लेकर के चंपई सोरेन होते हुए लोबीन हेम्ब्रम तक कुछ लोगों ने भाजपा का दामन थाम ही लिया है। कांग्रेस में भी टूट फूट हुई ही। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं उनकी पत्नी पूर्व सांसद गीता कोड़ा समेत कुछ अन्य लोगों ने भाजपा में शामिल होकर इन अटकलें को वास्तविकता का रंग दिया था। ये बात और है कि पार्टी के सिटिंग सांसद एवं अधिकृत प्रत्याशी सुनील सोरेन को बदलकर टिकट दिए जाने के बावजूद भी सीता सोरेन को हार का मुंह देखना पड़ा और यही दुर्गति गीता कोड़ा के साथ भी हुई। देखना है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को दूसरे दलों से आए इन नेताओं से कोई लाभ मिलता है या नहीं। मगर पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता कहीं ना कहीं संशय में है कि दूसरे दल से आए लोग को ज्यादा महत्व हासिल हो जाता है, जबकि सालों से अपने खून पसीने से पार्टी की सेवा कर रहे कार्यकर्ताओं को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा। जहां बाबूलाल के सामने चंपई सोरेन के आते ही चंपई को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाएगा, ऐसी बातें की जाती है। हाँ, ये भी सच है कि बाबूलाल मरांडी को भी जब भाजपा में शामिल कराया गया था तो मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था। इन्हीं खबरों के बीच एक बार फिर से रघुवर दास के भी झारखंड की राजनीति में एंट्री की बातें भी कई नेताओं द्वारा कही जा रही है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी सामने करती है और क्या उसे चेहरे के साथ सभी कोई पूरी एकता से चलने को तैयार हो पाते हैं।